Assalamualaikum everyone, how are you doing? I hope you are doing good, fine at home or at work. ये जो वीडियो है ये बीए स्टूडेंट्स के लिए है। लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो भी रिक्वेस्टेड वीडियो थी, और आज जो मैं वीडियो डाल रही हूँ वो ब्लरनेस से रिलेटेड है कि आप लोग अपनी जो वीडियो चेक करते हैं, जब बीए के नोट्स देखते हैं मेरे चैनल पे आकर या किसी के भी चैनल पे जाकर आप देखते हैं, नोट्स हैंड रिटन नोट्स होते हैं, तो आपको वो ब्लर नज़र आ रहे होते हैं। तो वो किस तरह से सही करने हैं, फिर आपको गुस्सा आता है, आप कमेंट कर देते हैं, डिस्करेजमेंट होती है बहुत। नेगेटिव कमेंट्स से बचा करें, आराम से बता दिया करें कि भाई ये ब्लर है, ये हमें सही नज़र नहीं आ रहा, और ये आपने अपलोड तो कर दिया, मगर फिर इस तरह से कमेंट्स करना है, इट्स वेरी डिस्करेजिंग। और फिर दिल भी नहीं करता कि बीए के बारे में कोई वीडियो बनाओ अब और कुछ शेयर करो अपने नोट्स वगैरह। तो डिस्करेजमेंट से जो है ना, आप लोग तो अपना कमेंट लिख के चले जाते हैं, हम लोगों को डिस्करेजमेंट होती है, फिर हमारा दिल भी नहीं करता कि फिर आपकी फ्री में हेल्प की जाए। दिस वाज द फ्री चैनल जो कि मैंने अपना स्टार्ट करा था, और मैंने अपना बीए जब कंप्लीट कर लिया उसके बाद मैंने बीए की वीडियोस बनाना शुरू करी थी। उस टाइम सब लोग आके देख भी चले जाते थे और कोई भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता था। अब जब स्टूडेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि वीडियो देख लेते हैं, ब्लर है, नीचे नेगेटिव सा कमेंट दे दिया, क्या फ़ायदा ऐसे करने का, एहसान कर रहे हैं आप लोग और ये वो फलाना। तो देखें, इस तरह से जो है ना आपका माइंडसेट पता चल रहा होता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। हम लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, और ये मैंने वीडियो 2 दफ़ा डाली है, एक दफ़ा नहीं डाली। और अगर आपको पता हो यूट्यूब पे आप जब 2 दफ़ा ही एक ही सेम वीडियो डालोगे तो फिर वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। तो एक कमेंट मुझे बहुत पहले आया था कि आप इतनी वीडियोस बना के डाल रही हैं तो क्या फ़ायदा, और लाइक अजीब सा था उनका कमेंट भी, तो उससे भी डिस्करेजमेंट हुई थी। मुझे अब याद भी नहीं है वो, तो मैं याद भी नहीं रखती ऐसे नेगेटिव कमेंट्स। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट से बचा करें। आपकी नेगेटिव जो पावर है ना, वो हमें वाइब्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं आपके कमेंट्स के थ्रू। एक दूसरे से बातों के थ्रू भी पॉजिटिव वाइब्स फैलाया करें, नेगेटिव वाइब्स से बचा करें, नेगेटिविटी से बचा करें। जितना पॉजिटिव सोचेंगे अपनी लाइफ में उतना ही पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाते रहें, ताकि पॉजिटिविटी फैलती रहे दुनिया में और सबके माइंड पॉजिटिव रहें। जब पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें करेंगे, खुश रहें और खुशियाँ फैलाएं। तो ये जो वीडियो है ना वो ब्लरनेस के हवाले से मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले आपने आ जाना है यूट्यूब पे। आपने जो सर्च करना है वो हमारा जो पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रही हूँ। एक कमेंट अभी आया है कि पाकिस्तान स्टडीज़ के जो पार्ट 2 के नोट्स हैं, एक तो उनको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि वो पार्ट 2 है, तो वो पार्ट 2 नहीं है। इस वीडियो का कोई पार्ट 2 नहीं है, ना 1 है। मैंने इसका टाइटल अभी चेंज कर दिया है। मैंने इसका टाइटल कर दिया है पाकिस्तान स्टडीज़ नोट्स इन इंग्लिश फॉर बीए पार्ट 2। ये पार्ट 2 जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये बीए के पार्ट 2 में सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज़, बीए का पार्ट 2। तो मैंने इसका टाइटल ही चेंज कर दिया है, और शुक्रिया आपका, आपने इस तरह पूछा, तो ताकि मैंने भी अपना भी जो टाइटल है ना मेरा चेंज कर दिया है मैंने यहाँ पर। तो अभी जो मैंने सर्च किया वो मैंने पुराने टाइटल से ही सर्च किया है। आप जब सर्च करें तो आप सिंपल यही लिख सकते हैं, बीए पाकिस्तान स्टडीज़ पार्ट 2 नोट्स, और या मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, रीनाइसल लिख सकते हैं। तो ये है वीडियो। मैं इसको ओपन कर देती हूँ। जब आप सर्च बार में लिखेंगे बीए पाकिस्तान स्टडीज़ नोट्स बाय रीनाइसल, तो ये वीडियो ऑन हो जाएगी। और ये होता है कुछ इंटरफेस जब आप यूट्यूब खोलते हैं ना, तो इस तरह से आपको, मैं करीब से दिखा देती हूँ, इस तरह से आपको वीडियो नज़र आना शुरू होती है। ठीक है, ये है हमारी जो बार, ये जो चल रही है ना बार, रेड लाइन जिस पे आती है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ, ताकि आपको जो ये ब्लरनेस आ रही है वो नहीं आएगी अब इसके बाद इंशाल्लाह। तो ये होता है स्टॉप का बटन। ठीक है, ये है आगे की वीडियो के लिए, ये है वॉल्यूम का। और यहाँ पे जो है ना अब ऑटो प्ले ऑफ ऑन यहाँ पे आ चुका है, ये रहा ऑटो प्ले ऑन एंड ऑफ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे वाली वीडियो ना देखें तो आप इसको ऑफ़ कर दीजिए। अब ये है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये है व्हील वाला बटन, जो सेटिंग्स का बटन कहलाता है। आपने क्या करना है, अभी मैं इसको आपको फुल करके दिखाती हूँ। ये फुल में जो है ना इस तरह से आ रही है। आप जब फुल करते हैं ना डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या इवन मोबाइल पे भी, तो आपको इस तरह से आ रही होती है। क्यों आ रही होती है? क्योंकि
आपकी जो ये सेटिंग्स है ना, यहाँ पर अब ये मैंने फुल कर दिया है तो ये इस तरह से अपीयर हो रहा है, बार नीचे आ गया है। अब यहाँ पे आप व्हील वाले सेटिंग्स ऑफ पे जाएंगे, व्हील वाले जो आइकन है उसको सेटिंग्स आइकन कहते हैं। सेटिंग्स आइकन पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है क्वालिटी, जो कि 720p हुई हुई है अभी, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है और आपने जाना है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है 1080p HD। आप चाहें तो इस पर क्लिक कीजिए, या फिर आप चाहें तो इस पे 720p पे भी क्लिक कर सकते हैं। 720p पे भी आपको क्लियर नज़र आएगा और 1080 HD पे भी। और ये जो P लिखा हुआ है ना, दिस इज़ पिक्सल्स। तो जितना आप कम करते जाओगे अपनी वीडियो की क्वालिटी को, तो वो पिक्सल्स शो करेगा। तो असल में आपको पिक्सल्स नज़र आ रहे होते हैं ब्लरनेस में। ये मैंने HD खोला है, अब आप देखिए इतना क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर कि अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहें तो ये फेडरल सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन पाक, तो फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस डेट एंड प्लेस, ये सब क्लियर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको सेकंड टिप मैं ये बता दूं कि ये आप इसको पॉज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पेज पढ़ना है या मैंने ये पेज लेना है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नोट बनाना है, तो मैं इसको स्टॉप करूँगी और मैं इसे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी और लिखना भी स्टार्ट कर दूँगी अपने पास, ठीक है। इस तरह से भी आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। मैंने अब दोबारा से प्ले कर दिया है। तो यहाँ से जो है ना, ये व्हील का जो बटन था उसका मैंने बताना था आपको कि आप लोग अपना क्वालिटी पे जाया करें, आप अपनी क्वालिटी को सिलेक्ट करा करें। HD पे करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट है HD पे 1080 पे। और 720 पे जब आप करेंगे तो इस तरह से ये अब रीड कर रहा है, अभी आ जाएगा। ये 720 पे भी रीडेबल है, क्लियर है, बट HD वाले पे जो है ना, बहुत ज़बरदस्त क्लियर आपको पिक्चर नज़र आती है वीडियो की। तो ये थी एक टिप जो कि मैं शेयर करना चाह रही थी स्टूडेंट्स से, जो सब कहते हैं ना कि आपने क्यों बनाई, फ़ायदा नहीं है और ब्लर है। तो ये जो ब्लर होने की वजह है ना, वो ये क्वालिटी आप जब चेंज करेंगे 1080 पे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी क्वालिटी पे। ये है सबसे कम 144p, मैं 240 पे करके दिखाती हूँ आपको। 240p 240 पिक्सल्स पे जो है ना, वो देखिए ये इतना ब्लर आ रहा है कि बिल्कुल भी स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा कि क्या है। अगर आप इस क्वालिटी पे देखेंगे तो ज़ाहिर है आपको ब्लरनेस आएगी। तो आप सेटिंग्स को जाके क्वालिटी जो है ना उस पर आप, अब मैं 1080 पे करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिएगा 1080 पे जो है ना, कितना क्लियर आ गया। ये इकबाल एंड टू नेशन थ्योरी सब नज़र आ रहा है। तो ये जो है, ये आपकी जो HD क्वालिटी और ये 1080 वाला और 144 पिक्सल्स का जो है ना, ये इसका चक्कर है सारा। ये बिल्कुल क्लियर बनी हुई है वीडियो, और मैं इसको सेकंड टाइम पोस्ट नहीं कर सकती हूँ। अब थर्ड टाइम अगर मैं पोस्ट करूँगी तो रीयूजेबल कंटेंट में चला जाता है वीडियो, और फिर वो आप यूट्यूब जो है ना उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करता अपलोड करने के लिए। तो ये थी मेरी वीडियो आज की। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी और गिव्स इट अ थम्स अप। और इसमें जो नोट्स हैं ना पाकिस्तान स्टडीज़ के, आई लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, कि इसमें फ़र्स्ट और सेकंड पेज जो है मिसिंग है। इसके अलावा इसमें सारे पेजेस हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं BA के लिए, BSc BCom और BCS के लिए। इवन मास्टर्स में अगर आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट है तो आप ये नोट्स पाकिस्तान स्टडीज़ के मास्टर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप के पास नोट्स हैं तो वो स्पेसिफ़िकली BA के लिए ही होते हैं। बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, आपको कहीं से भी मटेरियल मिल रहा है ना इंटरनेट से, वो आप पिक करें, चाहे वो 9-10 क्लास का हो, आप उसको अपने हाथ से लिख लें, चाहे तो आप अपनी बुक से, उसी बुक से रीड कर लें। फिर कल जो मैंने शेयर किए हैं नोट्स, वो 9th और 10th बुक में थे, जो कि मुझे टॉपिक्स नहीं मिल रहे थे नोट्स में भी, उर्दू बाज़ार के नोट्स में भी। तो मैंने अपने घर में से ही 9th और 10th की बुक मुझे मिली, और वो मेरी पुरानी बुक थी, वो मैंने निकाली और उसके अंदर से मुझे वालिदैन का एहतराम पे नोट मिल गया, मुझे सिद्क़ पे नोट मिला, सच्चाई पे नोट मिल गया, और हिजरत जिहाद का नोट मुझे उसमें से बहुत अच्छा मिला।
तो वो मैंने सब याद किया, मैंने लिखा अपने हाथ से। और उसके बाद मैंने, जब आप याद करते हैं और फिर इसके बाद लिख लेते हैं ना, तो आपकी मेमोरी में वो अच्छे से बैठ जाता है, फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे तरह से लिख कर आ सकते हैं। तो रट्टाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती फिर बाद में। और तो आप सारी बुक्स जो है ना, अपनी पुरानी बुक्स वो संभाल के रखा करें, क्योंकि वो आपको आगे जाके, जैसे 9th-10th की बुक है, अब बैचलर्स में भी काम आ सकती है आपको वो। और बाकी सब नोट्स भी जो है ना, वो मास्टर्स में भी काम आ सकते हैं। मास्टर्स की बुक्स जो है या बैचलर्स की बुक, 9th-10th की बुक्स, वो आपको पीएचडी में सर्च वगैरह जो होती है, थीसिस वगैरह होते हैं, उसमें भी काम आ सकती है। छोटे छोटे नोट्स आपको कभी कभार टॉपिक्स पे चाहिए होते हैं, तो वो भी काम आ सकते हैं। और बाज़ नोट्स जो है ना, वो इस वाले नोट्स में भी नहीं हैं, तो वो नोट्स आपने इंटरनेट से लेने हैं। इंटरनेट से लिए थे, क्योंकि इन वाले नोट्स में भी वो टॉपिक्स नहीं थे। जैसे पाकिस्तान रेजोल्यूशंस थी 1940 की, 1973 की, 1957, लाइक डिफरेंट डिफरेंट 3-4 रेजोल्यूशंस थी, वो मैंने इंटरनेट से पिक करी थी। तो आप इंटरनेट से लीजिए नोट्स, सर्च कीजिए गूगल पे जाके, इट्स वेरी इजी। जब गूगल खोल लेंगे तो आप, यहाँ पे आपको एक बार नज़र आती है, यहाँ पर आप अपना टॉपिक लिखिए, जो भी आपने टॉपिक लिखना है। जैसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन को ले लेते हैं, क्लिक कर दिया, अब ये शो कर देगा मुझे इसके रेजोल्यूशन के रिज़ल्ट्स, ये आ गए। आप इवन ये जो आर्टिकल्स होते हैं उसको भी पिक कर सकते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, लाहौर रेजोल्यूशन, ये डिफरेंट डिफरेंट में मिले थे मुझे। ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, और आप यहाँ से भी अपने जो है ना नोट्स बना सकते हैं। ये देख लें, लाहौर रेजोल्यूशन 1940। तो इस तरह से भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, गूगल पे अपना टॉपिक लिखिए यहाँ पर, और फिर जो भी, ये देख लें पाकिस्तान रेजोल्यूशन उर्दू, जैसे ही आप लिखते हैं तो ये आपको शो कर देता है सारी चीज़ें। ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे 23 मार्च 1940, तो यहाँ पे ये पाकिस्तान डे। अगर आपका नोट ये है तो आप ये भी लिख सकते हैं, किसी भी क्लास के लिए मैं बता रही हूँ, 9th हो गया, 10th हो गया, बीए हो गया, बैचलर्स हो गया, कोई सा भी बैचलर्स हो गया। देखिए, इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू और पाकिस्तान स्टडीज़, ये ऐसे 4 कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके बैचलर्स में होते हैं। और बैचलर्स चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, और दूसरी सब्जेक्ट्स का हो, उसमें ये 4 सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, और जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं नोट्स से, जो कि मैंने आपको शो किए हैं अभी नोट्स। और बाकी यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ इंशाल्लाह। बाकी जो भी आपको हेल्प चाहिए हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और एक और बात, मुझे और आंसर्स करने थे कि पॉलिटिकल साइंस के मेरे पास नोट्स नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। और मेरा सब्जेक्ट जो था ना, वो था इकोनॉमिक्स और एजुकेशन और सोशियोलॉजी। तो ये मेरे 3 सब्जेक्ट्स थे। और बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो उर्दू और उर्दू होता है, पाकिस्तान स्टडीज़ होता है पार्ट 2 में, पार्ट 1 में होता है इंग्लिश और इस्लामियात। तो ये सब्जेक्ट थे जिसके बारे में मैंने शेयर किए हुए हैं नोट्स। और बाकी नोट्स मैं और शेयर करती रहूँगी। अगर एजुकेशन का भी आपको चाहिए तो फिर मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, और मैं उसको भी शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। जैसे मैंने ये वाले नोट्स शेयर किए, पाकिस्तान स्टडीज़ का शेयर किए हुए मैंने, और मैंने इंग्लिश के थोड़े बहुत, इंग्लिश के भी काफ़ी शेयर किए हुए हैं। और इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी आई विल शो यू इंशाल्लाह। तो जो सब्जेक्ट्स मेरे हैं मैं वो आपको दिखा सकती हूँ। अदरवाइज़ बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जो है ना, आप उर्दू बाज़ार से बुक्स ले सकते हैं। ये इस तरह के जो मैंने हैंड रिटन बनाए हैं ना, ये मेरे अपने ही मतलब आसानी के लिए होते हैं। ये चीज़ें आप भी इस तरह से अपनी आसानी के लिए पॉइंट्स बना सकते हैं कि ये क्वेश्चंस मुझे याद करने हैं, और ये मैंने टिक मार्क किए हुए थे कि जब मैंने याद कर लिए थे। तो दिस इज़ द video of for today. I hope you like this video. Gives it a thumbs up and take care. Allah Hafiz.